Audio Jungle. मेरा एक ही नारा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कमल खिलेगा और पूरे दिल्ली का सबसे श्रेष्ठ वार्ड होगा खजूरी का। दिल्ली में उनका स्टेटमेंट आया केजरीवाल जी का कि अब कोई बाबू आपसे रिश्वत नहीं मांगेगा। अरे बाबू तो 200-400 रुपए रिश्वत मांगता था, अपने उसका अधिकार छीन करके ना अब तो मंत्री सीधा मांगने लगे हैं, हमें एमएलए मांगेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है पप्पू झा, जिला प्रचार मंत्री भाजपा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो इलेक्शन ये टल गए हैं और इस पर कोई खास बातचीत नहीं हो रही है कि इलेक्शन समय से होंगे या समय के बाद होंगे, तो क्या लगता है इलेक्शन समय पे होंगे? और क्योंकि इसमें जो आम आदमी पार्टी है जोरों शोरों से आंदोलन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। सर देखिए, एमसीडी को एक करने की बात हो रही है और मुझे लगता है केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय इसको एक करने की तीनों एमसीडी, जिसके वजह से लोग विपक्षी आरोप लगा रहे थे कि काम ढंग से नहीं होता है और इसमें बहुत सारा करप्शन भी हो रहा है। तो इस तरह से केंद्र सरकार जो निर्णय ले रही है कि इसको एक कर दें उसके बाद चुनाव कराएं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है एमसीडी का और केंद्र सरकार का एक हो जाएगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द चुनाव होने का। ये एकीकरण की आपने कहा अच्छा मुद्दा है, ठीक है, मान लेते हैं। अभी क्यों 15 साल से सत्ता में काबिज है एमसीडी में बीजेपी, लेकिन अभी क्यों एकीकरण का ये मुद्दा सामने आया? चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या की गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम आरोप लगाना है। उनको ऐसा लगता था कि हम भी 4 राज्य में हमने भी विजय हासिल की है, लेकिन उनको लगता था कि जो पंजाब में उनकी विजय हुई है, दुर्भाग्यवश कांग्रेस की कमजोरी का फ़ायदा उन्होंने उठाया है। तो उनको लग रहा था कि चुनाव में उसको हम भजाने का काम करेंगे और इसका फ़ायदा हम दिल्ली में उठाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण की बात करती है। एक करने से अगर दिल्ली की व्यवस्था में सुधार होता है, यहाँ के नगर निगम में सुधार होता है, तो एक करने में क्या बुराई है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की लहर है, तो 2-4-6 महीने के बाद जब भी अगर चुनाव होगा वो लहर को उसमें यूज कर लेना आप। जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं कि बीजेपी डर गई, बीजेपी डर गई, बीजेपी डर गई। क्या सच में डर गई है बीजेपी? देखिए, एक बार मैंने देखा था पोस्टर में कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने लगाया कि मोदी जी, हमारे बच्चों का वैक्सीन आपने दूसरे देश को क्यों दे दी? तो ये पोस्टर बॉय हैं, इनकी हर छोटी छोटी चीज़ें, एक अगर नाली की उद्घाटन होती है तो पूरे दिल्ली में पोस्टर लग जाते हैं। आपने नहीं देखा कि भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह में करोड़ों के खर्च आए, करोड़ों रुपए के, और हर न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न में भगवंत मान का ऐड आ रहा है। तो ये ऐड से ये वाला आरोप तो आप पर भी लगता है कि विज्ञापन सबसे ज़्यादा तो बीजेपी पार्टी लगवाती है। हर जगह विज्ञापन, हर जगह विज्ञापन, प्रधानमंत्री की हर जगह विज्ञापन मिल जाएंगे। तो क्या लगता है आपको? देखिए, आप कंपेयर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और आप कंपेयर करेंगे कि दिल्ली में जितनी पब्लिसिटी आम आदमी पार्टी की होती है वो किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं होती, न केंद्र सरकार के द्वारा होती है। इनका बजट देखिए, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में बजट है वो पब्लिसिटी का सबसे ज़्यादा है। अच्छा, आप बार बार पंजाब की बात कर रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती। आप क्यों हारे पंजाब? 4 राज्यों जीतने के बाद पंजाब में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि आप हार गए? देखिए, 18 राज्यों में बैठे हैं आप। बिल्कुल। तो फिर अब क्या पंजाब में क्यों हारे? देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये दुर्दशा जो पंजाब की हुई है, मैं इसको दुर्दशा कहूँगा। और मैंने एक पोस्टर भी जारी किया था कि जिस दिन भगवंत मान जी मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, उस दिन से पंजाब में छल की शुरुआत हो गई। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल ने छल किया, उस तरह से पंजाब के लोगों के साथ। आपने कहा दिल्ली में छल, दिल्ली में कैसा छल, ये आप बाद में बताइएगा, पहले हार का बताइएगा। दिल्ली में क्या छल हुआ है और पंजाब में क्यों हारे? देखिए, अब दिल्ली में देखिए, एक भी स्कूल बना क्या, एक भी कॉलेज बना क्या,
एक भी नया हॉस्पिटल बना क्या, एक भी कोई रोड बना क्या, एक भी फ्लाईओवर बना क्या। वो तो कहते हैं कि शिक्षा, अस्पताल, हर एक चीज़ मामले में दिल्ली सरकार सबसे बेस्ट है। मोहल्ला क्लिनिक दिया, शिक्षा बिजली सब फ्री दिया, पानी फ्री दिया। एक्चुअली क्या है, उन्होंने एक ब्रांडिंग कर लिया, ये ब्रांड है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा है राष्ट्रवाद। तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर ली, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। अब देखो कहाँ अच्छी शिक्षा है, पलायन हो रहा है सरकारी स्कूलों से बच्चों का। यहाँ पे हर रोज़ नए प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या इलाज हो रहा है, मैंने अभी देखा था न्यूज़पेपर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पैर टूटते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में पेशेंट को बाहर से मंगवाने के लिए बोला जाता है। क्या सुधार, हाँ ब्रांडिंग कर लिया, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा अस्पताल देंगे, अच्छा इलाज देंगे। इसको इन्होंने एक ब्रांड, और फ्री बिजली, फ्री पानी। आप देखो ये जुमला उनका उत्तर प्रदेश में भी था। दुर्गेश पाठक बोल रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाइए दिल्ली को, और आप बोल रहे हैं ब्रांडिंग कर ली है, तो किसकी बात सही है? नहीं, आपको लगता है 7 साल में दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन गया? आप देखिए जमुना की सफाई हुई, आप हमारे वार्ड में देखिए बड़ा वाला नाला भरा पड़ा है, उसका गाद नहीं निकल रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं। यहाँ पे भी निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी का, और सबसे निगम नेता प्रतिपक्ष है पूर्वी दिल्ली का। मैंने एक लेटर घर घर में भिजवा रहा हूँ। कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती थी, गलियों में सफाई नहीं होती थी। अभी 4 महीने से जब से ये डिक्लेयर हुआ चुनाव का लेडी सीट होगा, उनकी पत्नी घर घर जा कर के पब्लिसिटी कर रही हैं और आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन मांग रही हैं। जैसे चुनाव टल गया वो घर में बैठ गई। मैंने एक लेटर लिखा पब्लिक के लिए कि यहाँ पे आप सोचो। इस लेटर में क्या है, पहले थोड़ा सा इस पर टिप्पणी कीजिए, फिर मैं एमसीडी सवालों पे आता हूँ। हाँ, मैं इस लेटर में लिखा था कि आप देखिए जमुना पार में मेन सड़क है, प्राइम लोकेशन पे है खजूरी करावल नगर का, ये आप मानते हैं। जैसे सोनिया विहार है, करावल नगर है, उससे ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है। उसके अपोजिट साइड में भजनपुरा जमुना विहार है। आप उनकी स्थिति देखिए, यहाँ की दुर्दशा देखिए। आप अगर नीचे ढलान से आएंगे तो वहाँ पे कूड़े की ढेर पड़ी हुई है, यहाँ पे सफाई नहीं होती। अब तो और बुरा हाल है कि चौक पे जिसका रिकॉग्निशन था कि हम लोग बोलते थे भैया अगर कोई बाहर से आता था कि बीकानेर पे आ जाओ मैं आपको पिक कर लूँगा, वहाँ पे पता है आपको शराब का ठेका खुल गया। और मज़े की बात है कि हमारे निगम पार्षद जिस दिन ठेका खुला उस दिन वहाँ पे धरने पर बैठ गए 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो जगह जगह खुले हैं और आप लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। हस्ताक्षर अभियान किया, चक्का जाम किया, उसके बाद जनमत संग्रह किया। कुछ रिजल्ट क्यों नहीं निकलता है, निष्कर्ष क्यों नहीं निकलता है कुछ खास? आप भी शांत बैठ जाते हैं, थम के बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों? लेकिन निष्कर्ष भी तो निकलना चाहिए अगर जनता परेशान और आप सब परेशान है। नहीं, बंद भी हुआ है बहुत सारे जहाँ पे अनऑथराइज रूप से, अनऑथराइज बिल्डिंग में, शराब की दुकान पे, जो स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में, और जहाँ पे निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने बंद करवा लीगली। एक्चुअली क्या है, विधायिका ने जो पास कर दिया उसको हम कोर्ट के मार्फत से या लीगल तरीके से ही बंद करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आप देखो निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है, धरना दिया 2 घंटे के लिए, एक लेटर दिखाया कि हमने केजरीवाल जी को और दुर्गेश पाठक जी को लेटर लिख दिया है और 3 दिन के अंदर ये ठेका बंद हो जाएगा। मेरे को लगता है 13 दिन हो गया, अभी तक बंद नहीं हुआ। प्राइम लोकेशन पे जो मुख्य द्वार है वहाँ पे गेट लगी हुई है, खजूरी का मुख्य द्वार, और वहाँ पे शराब का ठेका है। और मज़े की बात है कि वहाँ पे जितने भी स्कूल बस खजूरी के बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, इवन सेंट जेवियर्स में पढ़ते हैं, डीएवी में पढ़ते हैं, ग्रीनफील्ड में पढ़ते हैं, सारे के बस का स्टॉपेज वहीं पे है। चलो आप मुझे ये बताइए, ठेका खुला है, आपको बंद करवाना है, क्या पहल कर रहे हैं आप? सर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिस दिन खुला था वहाँ पे धरने पर बैठे हुए थे, और अभी भी फिर निगम पार्षद जी से हमारी बात चल रही है। उन्होंने 3 दिन के लिए, मैं कल भी उनसे बात किया था फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन, कि भैया 3 दिन हो गया, अब होली भी ख़त्म हो गई, बीच में त्यौहार था, तो आपने इसको संज्ञान में आप लीजिए। अगर आप असमर्थ हैं, चूँकि आप चहेते हो
अरविंद केजरीवाल के चहेते ना होते तो आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता। आप एक बार दुर्गेश पाठक जी से, केजरीवाल जी से बात कीजिए और हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि भाई साहब खजूरी के बच्चों, महिलाओं के साथ आप अन्याय मत कीजिए, आप इसको बंद करवाने का काम कीजिए। अगर फिर भी आप असफल रहे तो हम लोग वहाँ पे आमरण अनशन करने के लिए बैठ जाएंगे। चलो अब एमसीडी इलेक्शन पे आते हैं, क्या कुछ लगता है, टिकट मिल रहा है आपको? क्योंकि एक पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं टिकट के लिए और अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, सब ने सारे काम किए हैं। क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा? और अगर टिकट मिल रहा है तो आपने क्या बेहतर काम किए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता टिकट पाने का अधिकारी होता है। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं ये पार्टी तय करती है कि हमारा कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और कौन सा कैंडिडेट विपक्षी पार्टी को, विरोधी पार्टी को हराएगा। ये तय करना भारतीय जनता पार्टी का हम सभी कार्यकर्ता जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ लगेंगे और निश्चित रूप से हमारे वार्ड में कमल खिलेगा, क्योंकि 5 साल में यहाँ के लोगों आपने ये बात बोली, लेकिन पार्टी टिकट के लिए आपको चुने, ऐसा क्यों? और आपने ऐसे क्या काम किए हैं पिछले 5 सालों में? आपका क्या अपडेट्स रहा है जो पार्टी तक पहुँचे और आपको ही चुने? देखिए, पिछले 20 साल से मैं लगातार क्षेत्र में काम करता आ रहा हूँ और मेरा पॉलिटिक्स में आने का मुख्य उद्देश्य ही है काम करना है और अपने काम के माध्यम से जो हमारे अधूरे काम हैं, जो हम अपने, मेरा एनजीओ भी है, उसके माध्यम से हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा काम हमारे पास लोग आते हैं, बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, भाई हमारे घर में पानी भर गया। आपने देखा है पिछले बरसात में हमारे यहाँ महागौरी मंदिर है, वहाँ पे नाला के गंदे पानी से उनका रुद्राभिषेक हो रहा था शंकर भगवान जी का। लोग मेरे पास आते, मैं कैसे करूँगा, मैं निगम पार्षद हूँ, मैं विधायक हूँ, इसके लिए मेरे को ज़रूरी है चुनाव लड़ना। और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ करके आम आदमी पार्टी का जो अभी तत्काल में निगम पार्षद है, जिसने 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था, गंदगी और लाचारी में लोगों को छोड़ दिया, उसको हटाने का काम करूंगा। और जिस तरह से मोदी जी काशी को सुसज्जित कर दिए, उस तरह से खजूरी, मेरा एक ही नारा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कमल खिलेगा और पूरे दिल्ली का सबसे श्रेष्ठ वार्ड होगा खजूरी खास वार्ड की अभी क्या समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं क्या क्या हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं? आप बार बार बोल रहे हैं समस्याएं बहुत सारी हैं, क्या बुनियादी समस्याएं आपको दिख रही हैं? देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ 4 महीने से जब चुनाव की घोषणा हुई तो छोटी छोटी गाड़ियाँ गली गली में घूम रही हैं। ये प्रचार नहीं तो और क्या है? आप 4 साल क्यों की? ये 4 साल पहले भी काम कर सकते थे, आपकी मंशा नहीं थी करने की। गलियां साफ नहीं होती, नालियां भरी पड़ी है, मैंने इस लेटर में भी लिखा है, जिसके वजह से थोड़ी सी पानी अगर आती है नाला भर जाता है और लोगों के घरे में पानी चला जाता है। यहाँ पे कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। एक हमारे विधायक थे कपिल मिश्रा जी, उन्होंने उनके घर पे, हमारे जो पार्षद हैं बॉबी त्यागी जी, उनके घर पे लाइब्रेरी का सेंशन कराया था। पता नहीं उसका पैसा भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी नहीं बना। खजूरी में तमाम तरह की समस्या है, इसमें यहाँ पे अच्छा है क्या? आप भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आप देखो भजनपुरा, यमुना विहार की स्थिति देखो और खजूरी की स्थिति देखो। सर्वे के दौरान पता चल रहा है कि जनता चाहती है कि डबल इंजन की सरकार अच्छा काम करेगी, तो आपको लगता नहीं है कि डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम करेगी? क्योंकि राज्य में आम आदमी पार्टी बैठी तो एमसीडी में भी अच्छा काम करेगी। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और योगी जी जो बोलते हैं ना, वो केंद्र और राज्य का कोऑर्डिनेशन है और ये लोग उसको चुराने का काम कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार, आप जो है एमसीडी को, आप राज्य सरकार में हो, एमसीडी को पूरा पैसा नहीं दे रहे हो ताकि एमसीडी के कर्मचारी को तनख्वाह दिया जाए, यहाँ का सफाई का काम किया जाए। और मेरे को तो लगता है, मैं एक दिन देख रहा था कि भगवंत मान जी ने एक नंबर जारी किया कि करप्शन, दिल्ली में उनका स्टेटमेंट आया केजरीवाल जी का कि अब कोई बाबू आपसे रिश्वत नहीं मांगेगा। अरे बाबू तो 200-400 रुपये रिश्वत मांगता था, अपने उसका अधिकार छीन करके ना अब तो मंत्री सीधा मांगने लगे हैं, हमें एमएलए मांगेंगे। एमसीडी पे आते हैं, भ्रष्ट होने का आरोप तो आप पे भी लगता है कि एमसीडी भ्रष्ट है, 15 साल से भ्रष्टाचार फैला रही है, चोर लटोरों को पार्षद बना दिया है। आप देखो, आप सर्वे करो, आप मीडिया में हो,
यहाँ पे हमारे यहाँ खजूरी में निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है। एक लेंटर अगर 100 गज का होता है तो 1 लाख रुपए एमसीडी को देना पड़ता है। और आप देखेंगे पड़ोस में, आप देखिए श्री राम कॉलोनी है, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी का पार्षद है। आप ताहिर हुसैन का देखिए जो जेल में है, जहाँ भी आम आदमी पार्टी का पार्षद है वहाँ की स्थिति की दुर्गति देखिए। वहाँ पे लोगों का मकान बनाना कठिन है। वहाँ पे अगर एक मकान आप बनाते हैं तो एमसीडी लाखों रुपए एक लेंटर का चार्ज करती है। और बीजेपी का कंपेयर कीजिए, कौन करता है भ्रष्टाचार? आपको तभी पता चलेगा जब आप बोल रहे हो ना कि डबल इंजन का सरकार, एमसीडी में अभी स्लोगन चल रहा है एमसीडी में भी केजरीवाल। आप देखना, अगर ऐसा होगा नहीं, अगर ये गलती अगर जनता कर देना, बोल रहे हैं तो दिल्ली की ऐसी दुर्दशा होगी, ऐसी दुर्दशा होगी कि यहाँ से लोगों का पलायन होगा। बोल रहे हैं कि पहले कांग्रेस शून्य हुई है, अब बीजेपी शून्य होगी आने वाले समय में। देखिए, दुर्गेश मैंने देखा था, मनीष सिसोदिया ने बोला था कि स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही। वो गोवा में भी बना रहे थे, उत्तराखंड में भी बना रहे थे, वो क्यों नहीं बनाए? पंजाब में कांग्रेस का विघटन का फायदा उनको मिला है, उनकी सरकार नहीं बनी है। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली कभी वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ी, पहले अकाली के साथ लड़ी। अकाली के बाद उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया। और मेन जो वहाँ पे अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से जो मोह भंग हुआ, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उसका निश्चित रूप से पार्टी पब्लिक को चॉइस था नेक्स्ट आम आदमी पार्टी। इसका फ़ायदा उनको मिला, वरना उस लायक वो नहीं थे कि पंजाब में। आप देखिए, आप 2 महीना इंतज़ार करो। आप क्या समझता है भगवंत मान को ये मुख्यमंत्री बने रहने देंगे? ये क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? इनका सर्वे ये था कि पिछली बार आम आदमी पार्टी इसलिए सत्ता में नहीं आई क्योंकि इन्होंने, आपको भी पता होगा कि इन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। और पंजाब की जनता ये मांग कर रही थी कि कोई पंजाबी ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तो जनता की पसंद से आया ना मुख्यमंत्री, उन्होंने सर्वे करवाया था। और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं? सर्वे ना उनके कोठी पे होता है, अरविंद केजरीवाल जी के। अच्छा, उनके कोठी पे ही सारा सर्वे होता है। उनको पता था कि अगर यहाँ पे कोई पंजाबी मुख्यमंत्री चेहरा अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरी सीट नहीं आएगी। आप देखना 2, 4, 6 महीने के अंदर कान पकड़ के अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को साइड कर देंगे और यहाँ पे दिल्ली के अपने सगे रिश्तेदार दोस्त को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये दावा कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से। ये कैसे? निश्चित रूप से। ये आपकी मस्तिष्क में ये बात आई कैसे? क्या क्या रणनीतियाँ हैं ये? नहीं, आप एक चीज़ बताओ, रणनीति। आप ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कौन चुनता है उनको मुख्यमंत्री? अपने आप चुनते हो क्या? और उनके पार्टी में मनीष सिसोदिया और उनके सिवा आप देखो, सबसे ज़्यादा मार्जिन से संजीव झा जीते हैं। उनको मंत्री क्यों नहीं बनाते हो? पूर्वांचल विरोधी नहीं है वो। अपने कुछ चंद उनके चाटुकार को मंत्री पद देते हैं। संजीव झा को मंत्री पद क्यों नहीं? पूर्वांचली को गाली देते हैं, वो पूर्वांचल का है। अरविंद केजरीवाल खुद टिकट डिसाइड करते हैं, खुद मुख्यमंत्री, खुद संयोजक हैं और सब कुछ वही। अब राष्ट्रीय पार्टी के कगार पे है आम आदमी पार्टी, और अब गुजरात और हरियाणा आदि राज्यों में उनकी नज़र है। क्या कुछ कहेंगे आने वाले समय में, और पैर पसारेंगे? कुछ नहीं होगा। अगली बार देखना, बीजेपी कान पकड़ के दिल्ली से उनको भगाने का काम करेगी। ये तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था, कांग्रेस में जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, उसको वो भुनाने का काम कर रहे हैं। उनका ना कोई संगठन है, ना उनका कोई जनाधार है। जो एक बूस्ट वोट मुसलमानों का पड़ता था, आज के डेट में उसके ऊपर क्यों जीतते हैं? 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके केजरीवाल, ऐसा क्यों? फिर आप देखो, पिछले चुनाव में हमने देखा है कि मैं कई जगह चुनाव प्रचार में था, कांग्रेस शून्य थी, कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस का एक ही लक्ष्य था कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी को हराना, आम आदमी पार्टी को हराना नहीं। उसका ये था कि वो खुश हो जाते हैं कांग्रेस वाले जो है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, उनको बेशक ही 0 सीट मिला, लेकिन वो खुश हैं कि बीजेपी वहाँ से चली गई।
इसी तरह से पिछले बार जो चुनाव दिल्ली में हुआ था तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा था हम जीते या ना जीते, लेकिन बीजेपी को यहाँ पे हराना है। इसके वजह से कांग्रेस का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी को वोट दिलवा रहा था। जमीनी स्तर पे आते हैं, एमसीडी इलेक्शन को लेके आप क्या कहेंगे इस बार? फिर से क्या आप तीनों निगमों में अगर एकीकरण होता है तो एक निगम में या 3 निगम में आने वाले हैं? निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे और आना भी चाहिए। नहीं तो जो मैं देख रहा हूँ, जो दुर्दशा हमारे वार्ड की जिस तरह से है और जिस तरह से यहाँ की जनता, आप पूछिए, ये भाई लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अभी शराब के ठेके के बारे में बात कर रहे थे कि ठेका कैसे बंद हो, कैसे इसको, आप बताइए। एक रिकॉग्निजेशन था कि हम चौक पे घंटों हमारी महिलाएं वहाँ पे इंतज़ार करती अपने बच्चों के आने की। अगर हमारे कामकाजी जो माताएं बहनें हैं चौक पे जाती थी, वहाँ पे घंटों वहाँ पे ऑटो का इंतज़ार करती थी, बस का इंतज़ार करती थी। अब वो क्या हाल होगा, वहाँ कहाँ पे रहेगी, वो शराबियों के पास खड़े तो आपको रहेगी। लगता है ये शराब का मुद्दा जो है वो आम आदमी पार्टी को डुबो देगा? सिर्फ एक मुद्दा, और कई मुद्दे हो जो आप बता सकते हैं? शराब का मुद्दा, आप, ये तो पूरे दिल्ली का मुद्दा है। क्या आवश्यकता थी एक वार्ड में 3 शराब की दुकान खोलने? वो तो कह रहे हैं कम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 3-3 खोल रहे हैं। आप डेटा दिखाओ, हर वार्ड में 3 शराब का। मेरे खजूरी में देख लो, आप आए होंगे उधर से चौक से, बीकानेर स्वीट्स वहाँ पे था। हम लोग के बच्चे अगर कुछ खाना होता था, मिठाइयाँ लानी होती थी तो वहाँ जाते थे। वहाँ से हमारे बच्चे स्कूल के लिए बस पकड़ते थे, वहाँ पे शराब का। इससे और घटिया राजनीति क्या हो सकता है? चलो, खजूरी खास बाढ़ की जनता से आप क्या राय कहना चाहेंगे? क्योंकि एमसीडी इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, जनता से कुछ विशेष बात जो आपको पहुंचानी है। देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है, खजूरी हमारा परिवार है और परिवार में कभी राजनीति नहीं किया जाता। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम इस खजूरी को बदलने के लिए आए हैं। इस खजूरी को, मेरा एक ही नारा है, मैंने हर जगह लिखा है कि खजूरी को सर्वश्रेष्ठ खजूरी बनाना है। क्योंकि जब हम दिल्ली आए थे तो सबसे पहले हमारा खजूरी में ही आगमन हुआ था और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पिछली बार आपने टिकट मांगा था? पिछली बार मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हाँ, लेकिन जनता ने नकार दिया। नहीं, देखिए, ये तो आपको भी पता है कि पार्टी का सिंबल एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसी थी कि मेरे को भी अपनी पहचान चाहिए था और मैं अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। बेशक मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं खजूरी के लिए क्या चाहता हूं, इस क्षेत्र के लिए क्या चाहता हूं, ये मैसेज मैं डिलीवर कर चुका हूं। ये आप अपने लिए बोल रहे हैं। अगर महिला सीट होती है तो क्या लगता है कि जो आपने काम किए हैं और आप किसी महिला को खड़ा करेंगे, वो सारे काम कर पाएगी, वो सारी बातें पूरा कर पाएगी जो आप बता रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते हैं। हमारी वाइफ ज़िले में महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष है और मैं ज़िले का प्रचार मंत्री हूँ। और मैं, मेरी पत्नी नहीं, मेरे बच्चे, ये सब मोदी भक्त हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, हम लोग के रग रग में है और ये ऋण है इस खजूरी का कि हमको जो कुछ भी सामर्थ्य मिला इस खजूरी से मिला। हमारी नाम पहचान इस खजूरी में है। अच्छा, जनता का रुझान क्या है खजूरी खास की बाढ़ जनता की? यहाँ की जो जनता है उसका रुझान आपकी तरफ क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी विचारधारा लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि लोग अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं कि भैया आप आओ और आपके नेतृत्व में, चूँकि मैंने तो बोला है, साफ शब्दों में बोला है कि भैया मैं अपने जेब से 1 रुपया खर्चा कर दूंगा, लेकिन मैं सरकारी पैसा 1 रुपया अपने पास नहीं रखूंगा। मुझे कसम है अपने परिवार की। मैं ज़िंदगी में कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं खर्चा करने के लिए, इस यहाँ के लोगों का जीवन यापन सुधारने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे जो दुर्दशा लोगों की मैं देख रहा हूँ ना, आंखों से आंसू आ जाती है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है या किसी अन्य कार्यकर्ता को भी मौका देती है
तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के यहाँ के निगम पार्षद मनोज त्यागी को उखाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो मनोज त्यागी है, वो आम आदमी पार्टी है। चाहे वो कितना भी प्रचार कर ले, कितने भी हाथ पैर जोड़ ले, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था, मैं बोलता हूँ जनता से, हम भी समर्थन करते हैं। यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई साहब, आप एक पब्लिक मीटिंग रखो और 5 साल का काम बताओ। आपने नहीं देखा हमारे यहाँ दंगे हुए, हमारे खजूरी का बेटा शहीद हो गया और पार्षद भी अपने घर में आराम कर रहे थे, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैंने इस लेटर में भी लिखा है। कोरोना में जो ये मध्य वर्गीय कॉलोनी है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग गरीब लोग रहते हैं, सब भूखे रहने पर मजबूर थे। विधायक और सांसद ने क्या किया? विधायक और सांसद तो आपके ही हैं। निश्चित रूप से 4 जून को सांसद जी, और सांसद जी से मेरी हर रोज़ बात होती थी, जिलाध्यक्ष से हर रोज़ बात होती थी, और उन्होंने बोला था कि भैया खजूरी नहीं, बरन, सोनिया विहार, पश्चिम करावल, अगर कहीं से भी किसी का अगर फ़ोन आता किसी तरह की आर्थिक सहायता के लिए, आप निश्चित रूप से करना। और फाइनली 4 जून को सांसद जी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने भी राशन किट बांटा, और हम लोगों ने 2 महीने तक लगातार। सोनिया विहार का नाम लिया। सोनिया विहार की जनता तो बहुत नाराज़ है। देखिए, कह रहे हैं कि अब तो लाएंगे नहीं। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ज़्यादा उम्मीद पालना, बहुत बड़ा वार्ड है सोनिया विहार, बहुत बड़ा वार्ड है। संसाधन की कमी है, जितना वहाँ की पार्षद कर सकती थी वो कर रही है। आप जब कंपेयर करेंगे दूसरे वार्ड से जहाँ पे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है, वहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि सोनिया विहार के निगम पार्षद डूइंग वेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप।